अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर फोस्टर्स की समरी शेयर करने लगी। डॉक्टर फोस्टर्स एक्चुअली एक ड्रामा है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है और डॉक्टर फोस्टर्स इस ड्रामे का हीरो है। डॉक्टर फोस्टर्स जर्मनी में पैदा हुआ है और ड्रामे के आगाज़ में ही कोरस के थ्रू जो है फोस्टर्स का तारुफ करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि फोस्टर्स ने दीनियात में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। अपनी बहुत ज़्यादा ज़हानत और काबिलियत की वजह से वह तमाम मजहबी स्कॉलर्स को पीछे छोड़ देता है और यही चीज़ इसके गुरूर और तकब्बुर की वजह बनती है। इसमें इतना गुरूर और तकब्बुर आ जाता है कि वो चाहता है कि वो कोई ऐसा इल्म हासिल करे जिससे दुनिया का वो ताकतवर और मशहूर तरीन इंसान बन जाए। फोस्टस ब्लैक मैजिक के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि ब्लैक मैजिक एक वाहिद रास्ता है जिस पर चल के वो अपने मकसद को हासिल कर सकता है। और ब्लैक मैजिक शुरू करने के लिए वो दो मशहूर मैजिशियंस को बुलाता है, वेल्डस और कॉर्नेलियस को। और उनको इनवाइट करने के बाद वो वेट कर रहा होता है उनका, तो गुड और बैड एंजल्स आ जाते हैं। गुड एंजल जो होता है वो फोस्टर्स को नेकी की तरफ लौटने को कहता है, उसे समझाता है कि तुम्हें इस तरह के बुरे काम नहीं करने चाहिए। और बैड एंजल जो होता है वो उसे उसके मकसद की याद करवाता है कि किस तरह से तुमने दुनिया में फेम हासिल करना है। इसी दौरान सर्वेंट आता है अंदर और फोस्टर्स को बताता है कि उसके फ्रेंड्स वेल्डस और कॉर्नेलियस आए हैं उसे मिलने के लिए। और गुड और बैड एंजल्स जो हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। फिर फोस्टर्स अपने फ्रेंड्स के साथ ब्लैक मैजिक की रिहर्सल करना शुरू कर देता है कि किस तरह से ब्लैक मैजिक शुरू किया जाता है। फिर आखिरकार फोस्टर्स अकेला एक रात जंगल में पहुंच जाता है और ज़मीन में तिरछी लाइनें लगाकर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देता है। और मेफिस्टोफिल्स को बुलाता है जो कि लूसीफर यानी शैतान के लिए काम करता है। मेफिस्टोफिल्स का चेहरा इतना हॉरिबल होता है, वो इतना खौफनाक दिखाई देता है कि फोस्टर्स उसे देख कर डर जाता है। वो कहता है कि अब तुम सबसे पहले अपने चेहरे को बदल कर मेरे सामने आओ, अपना रूप चेंज करके मेरे सामने आओ। तो मेफिस्टोफिल्स चला जाता है और फिर वो दोबारा उसके सामने एक नया रूप लेकर आता है। फिर उन दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। फोस्टर्स उसे अपना मकसद बताता है कि वो बहुत ज़्यादा फेम हासिल करना चाहता है और दुनिया का एक ताकतवर इंसान बनना चाहता है। मेफिस्टोफिल्स उसे बताता है कि वो लूसीफर के लिए काम करता है ना, शैतान के लिए काम करता है और अपने मालिक से परमिशन लिए बगैर उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मेफिस्टोफिल्स फोस्टर्स को लूसीफर के बारे में बताता है कि किस तरह से वो अपनी नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाला गया था। फिर फोस्टर्स को बताता है कि अगर अगर वो सच में लूसीफर की हेल्प चाहता है तो कुछ शराइत हैं जो कि फोस्टर्स को हर हाल में पूरी करनी होगी। और शराइत ये होती हैं कि फोस्टर्स को अपनी रूह लूसीफर को एज अ गिफ्ट पेश करनी होगी, फिर ही लूसीफर उसकी हेल्प करेगा। और फोस्टर्स बिना कुछ समझे बिना कुछ जाने सारी शराइत को मानने के लिए राज़ी हो जाता है। इस तरह मेफिस्टोफिलिस फोस्टर्स का पैगाम लेकर लूसीफर के पास चला जाता है और फोस्टर्स जो है वो लूसीफर के पैगाम का इंतज़ार करना शुरू कर देता है। इस तरह आधी रात गुजर चुकी होती है। फोस्टर्स अपने आप से बातें कर रहा होता है कि पता नहीं लूसीफर मानेगा या नहीं मानेगा, और इसी आसना में गुड और बैड एंजल्स फिर से आ जाते हैं। बैड एंजल जो होता है वो बहुत खुश होता है कि फोस्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो नेकी का फरिश्ता होता है वो उसे फिर नेकी की तरफ माइल करता है। लेकिन ताकत और दौलत का नशा उस पर इस कदर हावी होता है कि फोस्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि गुड एंजल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसी आसना में मेफिस्टोफिलिस दोबारा आ जाता है और फोस्टर्स को खुशखबरी सुनाता है कि लूसीफर उसकी हेल्प करने के लिए मान गया है। फोस्टर्स बहुत खुश होता है ये बात सुनकर। उसे एक मुआहदा लिखवाया जाता है और ये मुआहदा उसके खून से लिखवाया जाता है। उसमें ये लिखा होता है कि पूरे 24 साल के बाद लूसीफर फोस्टर्स की रूह पर कब्जा करके उसे अपने साथ जहन्नम में ले जाएगा। फोस्टर्स को बहुत क्यूरियोसिटी होती है हेल के बारे में, वो हेल और हेवन दोनों के बारे में उससे सवालात करता है। मेफिस्टोफिलिस इसे कुछ किताबें भी देता है जिसकी मदद से फोस्टर्स मैजिक के ज़रिए जो चाहे कर सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा मैजिक वर्ड्स लिखे होते हैं उन बुक्स के अंदर। साथ साथ नेकी और बदी के फरिश्ते बार बार आते हैं और अपने तरीके से उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोस्टर्स जो है वो किसी की बात नहीं मानता। मेफिस्टोफिल्स उसे ये भी बताता है कि क्योंकि अब लूसीफर के साथ उसका एक मुआहदा हो चुका है, इस तरह फोस्टर्स अपनी सारी ज़िंदगी
गॉड या क्रिस्ट से किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं ले सकता। गॉड या क्रिस्ट अब उसे कभी नहीं बचा सकते, क्योंकि लूसीफर जो है वो फोस्टस के सोल का मालिक बन गया हुआ है, और जो वो चाहेगा वही होगा उसके साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता फोस्टस अपनी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करना शुरू कर देता है। वो तमाम दुनिया का चक्कर लगाता है, ज़मीन और आसमान की ऐसी तमाम गहराइयों का मुशाहदा करता है जिनको एक आम इंसान सिर्फ ख्वाबों में ही देख सकते हैं। ऐसी जगहों को देखता है वो। फोस्टस लोगों के सवालों के जवाबात देना शुरू कर देता है, ठीक ठीक जवाब देता है, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्व बता देता है। आहिस्ता आहिस्ता फोस्टस की जो शोहरत होती है दुनिया के तमाम कोने में फैल जाती है। दुनिया के बहुत ज़्यादा फेमस लोग, बड़े बड़े लोग फोस्टस से मिलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, उससे मिलने आते हैं। फोस्टस अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करता है और दुनिया का एक कामयाब और मशहूर तरीन इंसान बन जाता है। और बिलाखिर 24 साल का अरसा ख़त्म होने वाला होता है। फोस्टस को जब इस बात का पता चलता है कि अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, यानी 24 साल का अरसा ख़त्म होने वाला है, तो वो अपनी तमाम मालो दौलत, सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो अपने नौकर वैगनर के नाम कर देता है। इस तरह अपनी ज़िंदगी के आखिरी अरसे में भी वो माफ़ी मांगने की बजाय हेलन से मिलने की ख्वाहिश करता है, जिसे फोस्टस बहुत लाइक करता होता है। हेलन के जाने के बाद फोस्टस एक बूढ़े आदमी से मिलता है और फोस्टस को एक बार फिर नेकी की तरफ तरगीब देता है। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर फोस्टस बहुत इम्प्रेस होता है कि वो सोचता है कि उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ये ख्याल भी उसके दिल में आता है कि अब तो बहुत वक्त गुजर चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार फोस्टस की ज़िंदगी का आधा घंटा रह जाता है। इस वक्त इसे अपने गुनाहों का एहसास होता है। वो अपने तमाम दोस्तों के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ करता है, माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। वो जब घड़ी की तरफ देखता है तो उसे इस तरह महसूस होता है कि घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता इसे मौत के करीब करना शुरू कर रही हैं। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में वो खुदा को बुलाने लग जाता है। वो दुआएं करता है कि घड़ी की सुइयां हमेशा के लिए रुक जाए और इसकी ज़िंदगी बच जाए। वो क्रिस्ट को पकाना शुरू कर देता है कि उसके ऊपर कोई पहाड़ गिरा दे या ज़मीन फट के उसे कहीं पर जगह दे दे, कहीं उसे छुपा ले और लूसीफर ना उसे ढूंढ सके। मगर उसकी ये सारी ख्वाहिशात ही रह जाती हैं और आखिरकार लूसीफर आ जाता है और फोस्टस को अपने साथ जहन्नुम में ले जाता है। इस तरह वक्त से पहले ही फोस्टस अपनी आंखों से अपनी मौत देखता है। सो ये ड्रामा जो है हमारे लिए एक्चुअली एक लेसन है कि जो लिमिटेशन अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई हुई है, जो हमारे लिए एक लिमिटेशंस बनाई हुई है, हमें इसके अंदर रहकर ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कभी कभार आपको पता है कि बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश इंसान को किसी थोड़े के काबिल भी नहीं रहने देती।